जो युवा है भाई उनको तो बाइक वगैरह पसंद है, चलो ठीक है उनके लिए कम हो गया, ठीक है कि यहाँ इतने 350 सीसी की बाइक है उस पर कम प्राइस हो गए। अब दूध वगैरह इनके तो प्राइस अभी तक भाई सेम ही है, इन पे तो मैं बोलूँगा भाई सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए इस पे। सब ऐसी है सरकार भाई, सब पहले जेब भरते हैं। तो यही है, अपने भाई कमाओ खाओ बढ़िया। दही दूध मक्खन मलाई प्रतिदिन का चीज़ है। इस पे अगर कोई अगर लग रहा है किसी को भी कम में नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट कंप्लेन कीजिए। नंबर टोल फ्री नंबर बता रहे हैं 1915 टोल फ्री नंबर है ग्राहक सेवा का, उस पर कंप्लेन कीजिए, FIR कीजिए, तुरंत जेल जाएगा वो। लगातार देश में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन क्या सच में जीएसटी कम हुआ, प्रोडक्ट पे दाम कम हुआ है, क्या जनता को सच में कुछ फायदा मिल रहा है? आइए हम बात करते हैं और डायरेक्ट हम जनता से कनेक्ट होकर के इसके बारे में आपको हम बताते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम हुआ आपका? राहुल। ये बताइए, जैसे कि देश में लगातार जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है, लगातार पॉलिटून पे भी आ गया है रिंगटोन, ठीक है, क्या सच में ग्राउंड स्तर पर मिल रहा है कुछ फायदा लोगों को? भाई फ़ायदा तो मिल रहा है, गाड़ियों पे बचत हो गई है बहुत ज़्यादा। बाइक पे भी जो भी सीसी है 350 सीसी नीचे और 6 से 7 लाख रुपए जो गाड़ी नीचे है सब पे प्राइस कम हुए हैं भाई अब। अच्छा। मतलब ये जनता अलग अलग सारे प्रोडक्ट पे जो फ़ायदे हुए हैं भाई, जो जिसको पता है वो ले रहे हैं फ़ायदा। अच्छा। और जिसको नहीं पता है वो अभी भी ऐसी है। जो युवा है भाई उनको तो बाइक वगैरह पसंद है, चलो ठीक है उनके लिए कम हो गया, ठीक है कि यहाँ इतने 350 सीसी की बाइक है उस पर कम प्राइस हो गए। अब दूध वगैरह इनके तो प्राइस अभी तक भाई सेम ही है, इन पे तो मैं बोलूँगा भाई सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए इस पे। क्या करना चाहिए बताइए? जैसे कि अब चलो एक ठीक है नॉर्मल इंसान है वो तो भाई ठीक है कमा रहा है 20-30-40 हज़ार कमाने वाला, ठीक है 2-3 बच्चे हैं, अगर दोनों घर में कमा रहे हैं हस्बैंड वाइफ तो ठीक चल रहा है घर में भाई। अगर अकेला आदमी कमाने वाला है तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ता है। तो वही चीज़ है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हाँ सरकार तो बोल दिया कि मतलब कि कहाँ हमने कम कर दिया, 12 से मतलब कि 5 कर दिया, 5 से 0 कर दिया, मतलब दूध पे नहीं करा ना, वो भी सब चीज़ पे थोड़ी करा है। अभी ये थोड़ी ना, अभी पेट्रोल अभी 95 है भाई, अभी बताओ नहीं हुआ, सब चीज़ पे नहीं हुआ ना, कुछ चीज़ें वो है, सब चीज़ें तो अभी है ही। मतलब अब ऐसा 100% में तुम 40% चीज़ों पे कर दोगे, 60% तो अभी वैसी हैं। ये कब होगी? हो जाएंगी, अब देखते हैं, बट मैं तो भाई भरोसा करता नहीं भाई। सब ऐसी है सरकार भाई, सब पहले जेब भरते हैं। तो यही है, अपने भाई कमाओ खाओ बढ़िया। जनता की मतलब ये बनती है ना कि हाँ सरकार से हम कदम से कदम मिला करके सवाल पूछे, अगर कम नहीं हो रहा है प्रोडक्ट, अगर उतना ही रेट का है तो बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। मैं कह रहा हूँ एक जो नॉर्मल रेट है वो होना चाहिए सब चीज़ का। आप क्या करना चाहते हैं सर? देखिए बचत उत्सव तो कम हुआ है बिल्कुल, लेकिन अभी जो मान लीजिए कोई यहाँ अभी हमारे गांव में अभी मेरा दुकान है, ठीक है, तो वो हमारे पास स्टॉक कम से कम 10 से 12 लाख का है। तो हम कैसे भाई दे दें हमको कम से कम जैसे 28% स्लैब 18% आया है और 12 वाला 5% आया है, इसके मतलब यानी कि 5 लाख हमारे पास संपत्ति होगा तो सीधे हमारे पास 1 लाख का घाटा लग जाएगा। तो वो देखिए हम बोलते हैं ना, हम मानते हैं कि कम करेंगे हम, लेकिन हाँ उस पर MRP लाइए। नया प्रोडक्ट जो सामान ला रही है, हाँ अब आया जो प्रोडक्ट बन रहा कंपनी से वो MRP उसका चेंज हो गया है। लेकिन आपने बहुत अच्छा बात कहा, लेकिन जनता का सवाल ये है कि जब रेट बढ़ती है तो फट से बढ़ा दिया जाता है पुराने स्टॉक पे भी, है ना, लेकिन जब रेट घटती है तो लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे घाटा लग जाएगा, हम नहीं घटाएंगे रेट। देखिए ये तो जनता तय करेगी। देखिए कंज्यूमर नंबर है 1915, उस पर कंप्लेन कर दीजिए। हाँ लेकिन एक भी और चीज़ है, रोज का चीज़ बनने वाला है दही दूध मक्खन मलाई प्रतिदिन का चीज़ है। इस पे अगर कोई अगर लग रहा है किसी को भी कम में नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट कंप्लेन कीजिए। नंबर टोल फ्री नंबर बता रहे हैं 1915 टोल फ्री नंबर है ग्राहक सेवा का, उस पर कंप्लेन कीजिए, FIR कीजिए, तुरंत जेल जाएगा वो। हाँ और कोई चीज़ कम नहीं दे रहा है तो उसका भी मजबूरी है बेचारा का, उस पर MRP कम है, उसका मान लीजिए खरीद के स्टॉक रख दिया है तो मजबूरी है। हाँ अब 1-2 महीना बिल्कुल एकदम कन्फर्म है कि कम हो जाएगा, जैसे नया स्टॉक आ जाएगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। हाँ दही दूध पे है मामला तो ये बिल्कुल संदिग्ध रहना चाहिए, सतर्क रहिए। आप इस पर कंप्लेन कीजिए। आपको लगता है कि नहीं ये छोड़िए कौन ये सब फालतू बात है, केस मुकदमा जाना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा 5 रुपये के लिए। हम 5 रुपये का ना, मान लीजिए हम दूध किनने जाएंगे तो 33 की जगह पर 30 रुपये का मिलेगा, यही ना होगा तो बोलेंगे 3 रुपये का जगह हमारा बहुत दिन खराब हो जाएगा, छोड़ दीजिए। तो यही तो मानसिकता बचाना है भाई। इसी मानसिकता को बचाना है कि कम से कम 3 रुपया। आपको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं, 3 रुपये हमारा हम बेसी दे देंगे, और कोई गरीब है तो वो तो भाई सोचने का 3 रुपये के लिए। लेकिन आपने बोला कि 2 महीने बाद कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, नया स्टॉक आएगा तो। लेकिन लोगों का कहना है कि अभी 2 महीने मतलब 2 महीने नहीं 15-20 दिन पहले से उत्सव मनाया जा रहा है, दिवाली से पहले ही दिवाली मनाया जा रहा है, लेकिन इसमें जो है ना आम जनता को अभी तक कोई फायदा देखने को नहीं मिला है। 2 महीने बाद फायदा देखने को मिला, जब तक कोई जनता लूट जाएगी। देखिए हम तो बोल ही रहे हैं कि इसलिए फायदा नहीं मिल रहा है कि बेचारा छोटा मोटा जो व्यवसाय वाला है। अच्छा ये भारत GDP चलता है व्यवसाय से ही,
तो ये सरकार भी नहीं तय कर सकती है कि एक ही बार एक किसी पर थोप दे, क्योंकि पूरा जीडीपी भारत के व्यवसाय से ही चलता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, व्यवसाय होता है। अभी कभी सुने हो कि जब से सरकार कम किया है, जीएसटी बजट उत्सव जब से निकाला है, तब से किसी पर दबाव दिया कि नहीं तुम कल से एकदम कंफर्म कर लो कि तुम्हें कम देना है तो देना है। क्योंकि रेट भी जारी की थी कि आपको 200 रुपये का जो सामान है उस पर आपको अगर 12 से 5 वाला स्लैब आएगा तो 14 रुपया, यानी कि 200 रुपये का जो 200 रुपये जो तेल मिल रहा है, यानी कि 214 रुपये कम कर 186 रुपये का हो जाएगा। तो ये सरकार तो कभी नहीं बोली है कि नहीं एकदम कल से सर कल जितने आप लोग जितने दुकान वाले हो भाई हो, आपको सूचित कर रहे हैं कि कल से आपको एकदम कंफर्म है, कुछ भी घाटा लगे चाहे कुछ भी आपको कम कर देना है। ये तो नहीं बोली सरकार ना भाई। स्टॉक रखे हो, मान लो तुम्हारे पास मान लो कोई किसी के पास छोटा दुकान है, उसके पास 50,000 का संपत्ति है, 5-10 हज़ार का संपत्ति का घाटा लग जाएगा ना भाई उसको, तो कैसे दे देगा? तो वही सवाल फंस यहीं रही ना, कहानी यहीं पे फंस रही। जब जनता बोल रही, बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने बात, लेकिन जैसे घटा है, जीएसटी घटा है, तो उनका कहना है कि अभी हम नहीं घटाएंगे, नया स्टॉक का इंतजार करेंगे। तो हम लोग का फायदा कहाँ मिला? सरकार तो बोल रही है लेकिन मतलब घटा नहीं रही है। देखिए घटता बढ़ता है पब्लिक के लिए। अगर पब्लिक के उत्साह ना मनाएगी और पब्लिकों को पता नहीं चलेगा कि बढ़ गया घट गया, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, हम मानते हैं कि बढ़ गया, लेकिन आपको भी तो पता है कि भाई उसी रेट पे है। एमआरपी देख लीजिए, आपको ज्ञान उतना है। तो आपने बहुत अच्छा बात किया एमआरपी का। अभी मुझे कल परसों ही एक आदमी बता रहा था कि मैं तेल लेने गया था, तेल का डब्बा पुराना रेट था उसका 80, अभी जब लेने गया मार्केट में तो बोला 190 रुपये का आ रहा है। बताइए 190-80 चल रहा है अभी भी, नया प्रिंट में भी 190 आ रहा है, तो बचत कहाँ हुआ? जो हेवी सामान है, माने कि जो हम लोग ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा पैसे अमाउंट के सामान लेते हैं, हम भी बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर देते कि 22 तारीख से चालू करेंगे। जब गए तो दुकानदार ऐसे से बता रहा है कि देखिए हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ये उसी एमआरपी पर हम लोग बेच पाएंगे, क्योंकि हमारे एमआरपी वाला रेट वही है। तो हमको भी शौक लग गया, कि साला ये तो गजब हाल हो गया। तो फिर सोचे ठंडा दिमाग से सोचे कि हाँ भाई, क्योंकि हमारा भी दुकान अगर होता तो हम भी यही कहते कि 5 से 4 लाख 2 से 4 लाख हमारे पास संपत्ति बचा पड़ा है। तो अगर मान लीजिए 5 लाख की संपत्ति है तो उससे 5% घटा देंगे तो सीधे 25,000 का नुकसान हो जाएगा। तो कैसे वो घटाएगा? नहीं घटा पाएगा।